दिवाली को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर के काफी ज्यादा टेंशन थी, लेकिन अब उन्हें राहत देने वाली खबर रेखा सरकार के इस फैसले से आई है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि पानी के बढ़े हुए बिल पर लेट पेमेंट को 100% माफ कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अब जो कनेक्शन का शुल्क है उसमें भी भारी कटौती की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि रेखा सरकार के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लंबित पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज यानी कि LPSC को माफ करने की व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जल मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि उपभोक्ताओं को वर्षों से ब्याज दर के कारण बढ़े हुए बिलों से राहत दी जाएगी। ये योजना अगले महीने से लागू की जाएगी और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि मीटिंग के बाद PWD मंत्री परवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और किस तरीके से इन बिलों को माफ करने के लिए फैसला लिया गया उन्होंने विस्तार से बताया। सुनिए। आज दिल्ली जल बोर्ड की 174th बोर्ड मीटिंग थी। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, उसके बारे में आपको अवगत करना है। दिल्ली की जनता के लिए हमें देखते आए थे कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड की जो हालत है और वो लगातार कर्जे में डूबे जा रही है, और उसके दूसरी तरफ जो दिल्ली की जनता को राहत नहीं मिल रही थी, चाहे वो बिल की बात है, चाहे वो इलीगल कनेक्शन को जब दिल्ली जल बोर्ड जोड़ता है तो जो उसके चार्जेस लेते हैं, चाहे नए मीटर को लगाने की बात है, तो बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारे सामने आते रहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने काफी इसके ऊपर में काम किया, मेहनत किया, और आज महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी स्कीम थी और जिसके बारे में आप लोग भी बार बार पूछते थे, पानी के बिल। लोगों के लाखों रुपए के बिल आ रहे थे। लाखों रुपए के बिल इसलिए आते थे क्योंकि जल बोर्ड का बिल के ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट था वो 5% पर बिलिंग साइकिल था। तो कुछ बिलिंग साइकिल होती है जो मंथली होती है, कुछ होती है जो 2 महीने में होती है। तो जो मंथली साइकिल होती है उसमें 5% और वो भी कंपाउंडिंग। तो ये एक साल की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए का 178 रुपीज बन जाता था। हमने उस इंटरेस्ट रेट पे काफी छूट दी है और उसको 5% से 2% पे कर दिया है। तो जो मंथली साइकिल है उस पर जहां पर 100 रुपए का 178 रुपए बन जाता था, अब वो केवल 100 रुपए का 130 रुपए बने। और जो 2 महीने की बिलिंग साइकिल का जो 134 रुपीज बनता था 100 रुपए का, अगर कोई बिल नहीं देता था उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट लगता था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता था, तो वो साल का इतना बन जाता था। अब वो केवल 115 रुपए बनेगा। तो हमने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता था और कई बार आदमी अपना बिल नहीं दे पाता था, तो जब वो बाद में LPSC चार्जेस को देखता था तो उसके बाद में उसका मन ही नहीं करता था देने का, कितने ज्यादा चार्जेस हो गए।
तो फिर वो वेट करता था कभी कोई स्कीम आएगी तो मैं देखूंगा। अभी हमने इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जो एलपीएससी वेवर है, तो हमने 100% एलपीएससी वेवर कर दिया है। इसमें अभी हमने 2 कैटेगरी ली है, एक तो डोमेस्टिक, दूसरा गवर्नमेंट। जो इसकी 3rd कैटेगरी है कमर्शियल, वो अभी हमने नहीं ली है। नॉन डोमेस्टिक जो कैटेगरी है अभी हमने उसको नहीं टच किया है। केवल डोमेस्टिक और गवर्नमेंट के जो बिल्स पेंडिंग है उनके ऊपर में एलपीएससी चार्जेस को 100% वेव करने का बोर्ड में फैसला हो गया है। आपको बता दें कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 तक 100% एलपीएससी माफी का लाभ मिलेगा। योजना केवल सरचार्ज पर लागू होगी। मूल बिल की राशि उपभोक्ताओं को चुकानी होगी। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कुल 67,589 करोड़ के बकाये में से 80,463 करोड़ यानी कि 91% केवल एलपीएससी है। पहले 5% मासिक कंपाउंडिंग ब्याज दर के कारण बिल लगातार बढ़ते रहे। अब इस ब्याज दर को घटा करके 2% कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के मुताबिक न्याय संगत बिल मिल सकेंगे। साथ ही परवेश वर्मा ने कहा कि ये योजना अगले महीने से लागू होगी और 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। जल मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि यह पहली और आखिरी माफी योजना है। वर्षों से उपभोक्ताओं को ब्याज की वजह से लाखों रुपए के बिल मिल रहे थे। अब ब्याज दर कम की गई है और 100% तक का सरचार्ज माफ किया जा रहा है। इससे जनता को पारदर्शिता और राहत दोनों मिलेगी। हम इसको अगले महीने से शुरू कर देंगे। अगले महीने बहुत ही शुभ दिन है, कोई भी एक शुभ दिन देखकर अगले महीने से शुरू कर देंगे और ये 31 मार्च तक का दिल्ली की जनता को समय देंगे अपने बिल जमा कराने का। और हम इसको 2 चरणों में करेंगे। पहले उनको 31 जनवरी तक का समय देंगे 100%। अगर वो तब तक भी जो लोग नहीं जमा कराते, उसके बाद में 2 महीने के लिए बढ़ाएंगे, जिसमें केवल 70% ही उनको लाभ मिलेगा। तो जो 31 जनवरी तक बिल जमा करा देंगे उनको 100% वेवर मिलेगा। जो 31 जनवरी तक नहीं जमा कराएंगे उनको 2 महीने एक्सटेंशन के बाद में केवल 70% ही छूट मिलेगी। तो इसका अगर मैं आपको टोटल अमाउंट बताऊं तो दिल्ली जल बोर्ड ने 87,589 करोड़ रुपीस सारी कैटेगरी का मिला के लेना है। 87,589 करोड़। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 7,125 और जो एलपीएससी चार्ज है वो है 80,463 करोड़। प्रिंसिपल अमाउंट है 7,125 करोड़। एलपीएससी अमाउंट है 80,463 करोड़। यानी कि टोटल बिल का 91% एलपीएससी अमाउंट है। तो जिसका लाख रुपए का बिल होगा तो लगभग 91% उसके कम हो जाएंगे। अब वो सभी के 91% नहीं होंगे, सबके बिलिंग साइकिल पर और
कितने टाइम से उसने जमा नहीं करा रखा उसके ऊपर पे भी डिपेंड करेगा। एलपीएससी जितना होगा वो सारा वेव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए जल बोर्ड हर कॉलोनी में कैंप लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और ये बिल माफ करने का या एलपीएससी हटाने का फर्स्ट एंड फाइनल स्कीम होगी। इसके बाद में दोबारा ये सरकार के कार्यकाल तक दोबारा कोई स्कीम नहीं आई। आपको बता दें कि बैठक में अवैध पानी कनेक्शनों को वैध करने का भी फैसला लिया गया है। घरेलू श्रेणी के कुल शुल्क 26,000 से घटाकर के मात्र 1,000 और गैर घरेलू श्रेणी में 61,000 से घटाकर के 5,000 कर दिया गया है। ये योजना भी 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे न केवल लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा बल्कि राजस्व चोरी पर भी रोक लगेगी और यमुना प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार की जल बिल राहत योजना को लेकर के मीडिया से बात करते हुए भी दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी लंबे समय से अपने बढ़े हुए पानी के बिलों की कमी की मांग कर रहे थे। इस दिशा में सरकार ने राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि इससे दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले जनता को यह बड़ा तोहफा देने की पहल की है। सुनिए क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए परवेश वर्मा ने कहा। दिल्ली वासियों की बहुत ही मांग थी कि वर्षों से जो उनके घरों में बड़े बड़े बिल आ रहे हैं उनको कम किया जाए। उसी दिशा में सरकार ने कदम उठाकर, बहुत बड़ा कदम उठाकर उनको राहत देने का काम किया है। दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ का इससे नुकसान होगा, मगर दिल्ली के लोगों को ये फायदा मिलेगा। तो दिवाली से पहले उनको ये तोहफा देने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। जल बोर्ड बिल कम करने के साथ साथ उनको साफ पानी देना और निरंतर सप्लाई करना, ये भी हमारा कमिटमेंट है। मगर ये जो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में उनको लगाए जाते थे, वो इंटरेस्ट को भी हमने 5% से 2% कर दिया है। तो कई बड़ी हमने राहतें कल दी है। जिस तरीके से रेखा सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर के दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पानी के बिल पर जुड़ा जुर्माना माफ करने की योजना दिवाली उपहार के रूप में लाकर रेखा गुप्ता सरकार ने बीजेपी का एक और चुनाव संकल्प पूरा किया। केजरीवाल सरकार कभी भी जल बोर्ड के विवादित बिलों के समाधान की कोई योजना नहीं ला पाए। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के काम करते हुए लाखों उपभोक्ताओं के विवादित बिलों के समाधान का रास्ता खोल दिया है। आपको याद दिला दें कि चुनाव के दौरान भी कई सारे वादे केजरीवाल की ओर से किए जा रहे थे पानी के बकाया बिलों को लेकर के। हालांकि कोई ठोस कदम जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं बनाए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प में इसको शामिल किया था और अब रेखा सरकार के नेतृत्व में पानी के बकाया बिलों को लेकर के जो दिल्ली वासी परेशान थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर जो है वो रेखा गुप्ता सरकार के फैसले की ओर से मिली है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 1 लाख नए कनेक्शन के आवेदन लंबित है, जिससे सालाना 51 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए अब 1000 से अधिक लाइसेंसधारी प्लम्बर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को शीघ्र कनेक्शन मिल सके। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि पानी की सफाई और सप्लाई पर खर्च 101
प्रति लीटर तक पहुंचता है। ऐसे में संग्रहण क्षमता बढ़ा करके और सरचार्ज पर निर्भरता घटा करके बोर्ड को वित्तीय रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दिल्ली जल बोर्ड की वसूली क्षमता मजबूत होगी और उपभोक्ता व बोर्ड के बीच बकाया विवाद भी घटेंगे। संपत्ति पंजीकरण के समय पानी का बिल अनिवार्य करने का फैसला भी लिया गया है ताकि बकाया अनिश्चित काल तक न लटके। जल मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि ये योजना जनता और सरकार के बीच भरोसा बनाने की दिशा में कदम है। हम साफ करना चाहते हैं कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद कोई नई योजना नहीं लाई जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।